नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएससी थर्ड ईयर के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी थर्ड ईयर में है और वह तैयारी कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन की, तो उसका फर्स्ट पेपर है, यानी इसे केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर भी कहते हैं, रसायन विज्ञान का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज इस एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन वीडियो, ठीक है। चलिए सिलेबस में आपको बता देता हूँ। यूनिट फर्स्ट में जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, मेटल लिगेंड बॉन्ड, ठीक है, ये बता देते हैं आपको। इसमें आपका संकल यौगिक आएंगे। संकल यौगिक कौन कौन से होते हैं, उपसंयोजक यौगिक और लिगेंड्स के बारे में, और थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इन सभी के बारे में यूनिट फर्स्ट मैं इस वीडियो में ही कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। सेकंड यूनिट के लिए सेकंड वीडियो आएगी, थर्ड यूनिट के लिए थर्ड वीडियो। एक की यूनिट की कम से कम 100+ क्वेश्चन कराऊंगा मैं, लगभग 135 के करीब क्वेश्चन होंगे। एग्जाम में आप कुछ ना कीजिए, एग्जाम में आपका बुक नहीं है, क्वेश्चन बैंक, सॉल्व पेपर कुछ नहीं है। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर देंगे बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स। इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में बैठ जाइए, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। बिलीव कीजिए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और एग्जाम में बैठ जाइए। पूरी वीडियो देखने के बाद बीएससी थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम में आप बैठ जाइए, आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल बता देता हूँ। पूरी वीडियो में संकुल यौगिक का हम बार बार जिक्र करेंगे, तो पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ संकुल यौगिक होते क्या हैं, ठीक है। संकुल यौगिक के बारे में मैं डिफाइन कर देता हूँ आपको, चलिए अपने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा। संकुल यौगिक को मैं आपके आसान भाषा में समझा दूँ। संकुल यौगिक वो होते हैं जिनको मिलाने पर, यौगिक में जिनको मिलाने पर वह अपना रूप नहीं बदलते हैं, वह संकुल यौगिक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बता दें, एक जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, पानी में हमने कुछ ऐसी चीज़ मिलाई है जो मिलाने के बाद भी वो नहीं घुली, और हम बाद में भी उसे अलग से ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है। जैसे कि मान लीजिए पानी में हमने एक कोई कण मिला दिया, पानी में कोई कण मिला दिया, आपने ईंट देखी होगी, ईंट का कोई पार्टिकल उसमें डाल दिया, तो पानी के बाद में भी अगर पानी साफ है तो हमको ऐसा ही पता लगेगा कि ईंट का पार्टिकल उसी में है, हम पता लगा लेंगे। तो संकुल यौगिक भी ऐसे ही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी के लेवल का एग्जाम्पल आपको लेना है, FeCN2 में फॉर KCN अगर हम मिला दें तो फॉर K4 FeCN6 आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। संकुल यौगिक का एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। संकुल यौगिक का और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ आगे। धनायन संकुल, धनायन संकुल होते हैं क्या है, धनायन संकुल जिन पर धनावेश होता है, ऋणायन संकुल जिन पर ऋणावेश होता है, और उदासीन संकुल जिन पर कोई आवेश नहीं होता, COH2O6। इन सभी के मैं नेम भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले संकुल के आगे वीडियो में संकुल के बारे में डिफाइन कर देता हूँ। संकुल धनायन और ऋणायन की पहचान करते हैं। यौगिक में संकुल यौगिक में पहले धनायन और ऋणायन की पहचान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वियुक्त गैसीय आयनों के साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सुमेल कीजिए। अगर आप चाहते हैं संकुल पर, तो संकुल पे एक लॉन्ग वीडियो में आपकी बना दूंगा। वैसे आप इतने समझ लीजिए, संकुल अपना रूप नहीं बदलते। संकुल यौगिक कंपाउंड्स में घुलने के बाद धनायन ऋणायन की संकुल यौगिक में पहचान की जाती है, धनायन और ऋणायन की, ठीक है। और संकुल धनायन भी होते हैं, ऋणायन भी होते हैं, और उदासीन भी संकुल आपके होते हैं। संकुल को प्राय कहा जाता है भाई उप सहसंयोजक भी कहा जाता है, ओके। और पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने इन सब चीज़ों को डिफाइन किया था। जो इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी बहुत थ्योरी थी, इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, MCQ टाइप। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। कुछ भी डिट्टो क्वेश्चन भी बन जाते हैं। Cr3+ का मैच किससे होगा? Cr3+ में क्या है, 3 ऑक्सीकरण अवस्था। Fe3+ में क्या है आपकी 5 ऑक्सीकरण 5 से होगा मैच, कॉलम सेकंड में। Ni2+ का मैच होगा आपका 2 से, और Mn3+ का 4 से। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। वीडियो को एंड तक देखना, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे बीएससी थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। संकुल यौगिक क्या है? संकुल यौगिक है CONS3 4SO4 NO3। अब बताइए, आपको ऐसे याद करने में दिक्कत होगी, क्योंकि 11th 12th 9th 10th अगर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर प्रॉब्लम है, तो आपको इनके नाम में प्रॉब्लम होगी। तो बता देता हूँ मैं, CONS3 4SO4 NO3 इसे बोलते हैं टेट्रा एमाइन सल्फेट कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। क्या? टेट्रा एमाइन सल्फेट कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। आपको इसकी PDF भी मैं दूंगा टेलीग्राम पर जाकर आप अगर सर्च करेंगे अजय महेंद्र, जो भी चैनल का नाम है, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। संकुल है एक PTNS3 Cl3 Cl के विलयन में AgNO3 डालने पर
अपेक्षित क्लोराइड की मात्रा क्या होगी, AgNO3। AgNO3 बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, ठीक है, किसे बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को। और ये AgNO3 कैसा होता है, ये Ag प्लस, ये आपको यहाँ पर N रखना है, यहाँ O और यहाँ भी O और ऊपर भी आपका O, ये बंद कर देना। बंद करने के बाद यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ 3 डॉट्स और यहाँ भी 3 डॉट्स होंगे। ये AgNO3 क्या है, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है। ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है, ये कलरलेस होता है। अब बताना है संकुल में अगर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट डाल दें तो यह संपूर्ण Cl माइनस आयनों की 25% होती है। संकुल आयन में एथिल डाइएमीन लिगेंड है द्विदंती त्रिभुज दी पैरामेडी क्रिस्टल क्षेत्र में कौन सा डी कक्षा सबसे अधिक ऊर्जा रखता है, तो आपका रखता है D(Z²). संकुल आयनों की उपसहसंयोजक संख्या कितनी है, 66। चलिए नेक्स्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। संकुल आयन की ज्यामिति, ये संकुल आयन है CuNS362+ की ज्यामिति कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी। अगर आप चाहते हैं तो इनके सभी के मैं नाम आपको बता दूंगा, अलग अलग इनके स्ट्रक्चर्स भी बता दूंगा, ठीक है। पर इनके बारे में डिटेल स्टडी अगर हम करेंगे तो BSc फाइनल ईयर मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए जो मैं आपको फिलहाल दे रहा हूँ वो कीजिए। जैसे ही आप ये सभी क्वेश्चन कर लेते हैं 135 MCQ टाइप, फिर मैं इन पर अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो है मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक लिगेंड है, चक्रीय पेंटाडाइएनिल जो है ऋणात्मक लिगेंड है, धनात्मक लिगेंड, इनमें से क्वेश्चन एक जरूर आएगा हर साल। कभी ऋणात्मक पूछता है तो चक्रीय पेंटाडाइएनिल, और धनात्मक पूछता है तो आपका Vnita6 C7H8 और C7H7 पॉजिटिव। दुर्बलता लिगेंड बताइए, दुर्बलता लिगेंड यूरिया का नाम आपने सुना होगा, ये दुर्बलतम लिगेंड है, ठीक है। कीलेट जटिल यौगिक, कीलेट्स जो है सेकंड ईयर में था, इसमें मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। कीलेट जो है जटिल यौगिक निम्न में से किसके द्वारा बनते हैं, बहुदंतीय लिगेंड के द्वारा कीलेट्स बनते हैं। संकुल है ये, इसका आपको IUPAC नाम बताना है, ये देख लीजिए। इसका पूरे का नाम है ट्रिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम 3 पेंटासाइनोनिक्लेट सेकंड। चालकता मापन द्वारा स्पष्ट होता है कि संकुल में आयनों की संख्या कितनी है, 4। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, किलेट वाला ये कर लीजिएगा, अष्टफलकीय वाला कर लीजिए, सत्य वाला। चलिए एक आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। संकुल केंद्रीय धातु परमाणु के प्रभावी परमाणु की संख्या, ये संकुल है, संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की प्रभावी संख्या कितनी है, 35। आगे बढ़ते हैं, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। हाँ, अगला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जब संकुल यौगिक में एक दंतीय लिगेंड चक्रीय लिगेंड के द्वारा विस्थापित होता है तो संकुल अधिक स्थायी होता है। जब संकुल यौगिक में एक दंतीय लिगेंड चक्रीय लिगेंड के द्वारा विस्थापित होता है तो संकुल अधिक स्थायी होता है। समपक्ष और विपक्ष संकुलों में यौगिकों की पहचान कोर्नकोव परीक्षण के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय कॉपर सेकंड एसीटेट मोनोहाइड्रेट में CuO आबंधों की कुल संख्या कितनी होगी, ये होगी आपकी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी संकुल निर्माण है तो धातु होनी चाहिए उच्च विद्युत ऋणी। स्थायी संकुल का यदि निर्माण करना है तो धातु उच्च विद्युत ऋणी होनी चाहिए। 28 देख लीजिएगा। अब देख लीजिएगा आंतरिक कक्षक संकुलों में होता है N-1 D² NS NP3 संकरण होता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बताता चलूँगा, जो भी ऐसा लगेगा मुझे इंपॉर्टेंट। ये D5 आयन द्रुबलीय अष्टफलकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी। लिगेंड NO3 फेरस सल्फेट का एक अच्छा अवशोषक है। इसमें बने यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ये कर लीजिएगा आप 32। षटदंतुर लिगेंड वाला भी कर लीजिएगा। षटदंतुर लिगेंड जो है किसकी भांति कार्य करता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, EDT है। ये लिगेंड कौन सा है, NS4 कर लीजिएगा। जटिल विषम संयोजकता बंध निम्न में से क्या व्याख्या नहीं करता, ज्यामितीय संरचना, चुंबकीय या रंग, चुंबकीय गुण और रंग, ये इसकी व्याख्या नहीं करता। जटिल यौगिकों के विषय में संयोजकता बंध सिद्धांत जो है जटिल कंपाउंड्स में चुंबकीय गुण और रंग की डिफाइन नहीं करता इनको। अब बताना है, ठोस CuC5 3- आयन में 2 प्रकार के अबंध होते हैं, ये 3 तो लंबे होते हैं और 2 छोटे। क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार लिगेंड बंध की प्रकृति कैसी होती है, विशुद्ध आयनिक, और संकरण से निम्न चक्रण संकुल बनता है D2sp3। सत्य कथन है, देख लीजिएगा, ठीक है। 41 देख लीजिएगा। 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चलते हैं। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ मैं करा रहा हूँ, कुछ आप भी कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत। कोल्ड प्लेटिंग के लिए प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है KAuCN2। EDTA के द्वारा संकुल के निर्माण में H+ बढ़ जाता है। समन्वय संकुलों का निर्माण किया जाता है विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा।
सीधे संयोग से या फिर ऑक्सीकरण अपचयन के द्वारा। यह क्वेश्चन फिर से आएगा, ध्यान दीजिएगा, बार बार आता है, इसलिए इसको क्वेश्चन को 2-3 बार बुक में लिखा होगा। स्थायी संकुल यौगिक Mn सेकंड। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पे आ जाते हैं, ये आप देख लीजिएगा 51, 52, 53, 56 तक देख लीजिएगा। 57 देख लेते हैं। साइनाइड आयन Cn- एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड है। इस तथ्य के क्या कारण है? फैक्ट बताइए। जो साइनाइड आयन है एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, इसके क्या कारण है? यह एक दुर्बल आयन का संयुग्मी क्षार है। ये देख लीजिएगा 59, 60। अष्टफलिकीय लिगैंड भी देख लीजिएगा। क्रोमियम है, ये देख लेते हैं। चलिए 67 देख लीजिए। क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल का संकरण है D2sp3। ठीक है, D2sp3। ऐसा ही नहीं कि आप बीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी चैनल से जुड़े रहें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप चैनल से जुड़े रहें। ये कथन है 72। कथन में हर बार एक कथन जरूर आता है। NiCO4 क्या करती है? चतुष्फलीय होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अवस्था शून्य है। संकुल की अपेक्षा अधिक स्थायी है। ये जो संकुल है CuEn2 2+, CuNH3 4 2+ की अपेक्षा अधिक स्थायी। कारण संकुलों की ज्यामिति वर्ग समतुल्य होती है। नेक्स्ट कथन देख लीजिएगा। कथन में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। अगले चलते हैं 79 पर चलते हैं। जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के D कक्षकों का विखंडन निम्न कारणों से होता है। बताना है जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के D कक्षकों का विखंडन किन कारणों से? धातु और लिगैंड इलेक्ट्रॉनों के बीच आपका विकर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट देख लीजिए। धातु आयन का रंग निर्भर करता है लिगैंड की प्रकृति पर, संकुल यौगिक की ज्यामिति पर और लिगैंड की संख्या पर। बताया था मैंने, रिपीटेड है। अष्टफलिकीय जटिल यौगिकों में धातु आयन D कक्षक में लिगैंड के बीच संपर्क होता है 2 अक्षकों की सीध और 4 अक्षकों के बीच में। जॉन टेलर सिद्धांत निम्न की विकृति ज्यामितीय संरचना के विषय में अष्टफलिकीय जटिल यौगिक होता है। जॉन टेलर सिद्धांत आपको बताना है अष्टफलिकीय जटिल यौगिक की प्रकृति। देख लीजिए पॉलिंग जॉन टेलर सिद्धांत संकुल और लिगैंड थर्ड ईयर की जो यूनिट फर्स्ट है, इससे ही क्वेश्चन आपका बनता है। किसी संकुल का यौगिक का स्थायित्व तो किस पर निर्भर नहीं करता? संकुल के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसको अपोजिट करके याद करना है आपको। चलिए नेक्स्ट 86 देख लीजिएगा। 87 पर आ जाइए। ट्रांस प्रभाव की व्याख्या किसके द्वारा की गई? पॉलिंग से। मैंने बताया था पॉलिंग आपको पढ़ना है, जॉन टोलर पढ़ना है, और आपका लिगेंड और संकुल यूनिट आपका थर्ड ईयर की यूनिट फर्स्ट में, बीएससी थर्ड ईयर की यूनिट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। संकुल यौगिकों का मैं सारा करा दूंगा। संकुली यौगिकों का स्थायित्व स्थिरांक निम्न में से किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? पीएच स्मिति विधि द्वारा। फिलहाल जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उन पर फोकस कीजिए, ठीक है। 90 पे आ जाइए। जो मैं स्किप कर रहा हूँ वो आपको स्किप नहीं करने हैं, टाइम को देखते हुए स्किप कर रहा हूँ। प्रबल क्षेत्र लिगेंड में किसी अष्टफलिकीय जटिल यौगिक के केंद्र धातु आयन का विन्यास जटिल यौगिक की सामान्य प्रकृति में होगा, प्रबल प्रकृति में होगा। ये देख लीजिएगा, ठीक है। ऊर्जा का हो गया 96 हो गया, ध्रुवल लिगेंड हो गया, यह हो गया FeCl4 माइनस हो गया। कथन बताना है आपको युग्म का रंग बताना है। धातु के ये आ जाइए 102। हाँ, परिवर्ती संकुल होते हैं जो लिगेंड का विनिमय होने दें, ठीक है। परिवर्ती संकुल जो लिगेंड का विनिमय होने दें, और स्थायित्व स्थिरांक उसके निम्न स्थायित्व को प्रकट करता है। ऊष्मागतिकी स्थायित्व। किसी जटिल यौगिक का स्थायित्व किस पर निर्भर करता है? सांद्रण पर, धातु आयन की प्रकृति पर और लिगेंड की प्रकृति पर। जॉन टेलर प्रभाव मैंने बताया था, जॉन टेलर प्रभाव मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जटिल यौगिकों की सामान्य आकृति और असममित T2G तथा EG ऑर्बिटलों के प्रभाव को जॉन टेलर प्रभाव कहते हैं। 106 जटिल यौगिकों की संरचना में बीटा जो है रचना स्थिरांक है, के जो है आपका वियोजन स्थिरांक है। तो आपको संबंध बताना है, बीटा इक्वल टू 1/k होगा। ऊष्मागतिकी प्रस्ताव के अनुसार जटिल यौगिकों को क्या कहा जाता है? स्थायी और अस्थायी यौगिक भी कहा जाता है। उच्चतर स्थायित्व स्थिरांक प्रदर्शित करता है Cu2+। एस्मस की विधि के द्वारा हम निर्धारित करते हैं संकुल का संगठन और संकुल का स्थायित्व स्थिरांक भी। ये देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, ये भी लिगेंड के ट्रांस प्रभाव की वृद्धि अगर कर दें तो क्रिया की गति बढ़ती है। ट्रांस प्रभाव, लिगेंड के ट्रांस प्रभाव में अगर वृद्धि कर दें तो क्रिया की गति भी बढ़ती है। धातु संकुल यौगिकों के प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है विलायक की प्रकृति पर, लिगेंड की प्रकृति पर, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था पर। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था, ये रिपीटेड क्वेश्चन जरूर होगा। समतल वर्गाकार जटिल यौगिकों की लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में माध्यमिक सक्रिय जटिल यौगिकों में उप सहसंयोजक संख्या कितनी होगी? 5 होगी। ट्रांस प्रभाव मुख्य रूप से निम्न में से किस में पाया जाता है? चतुर्भुजीय समतलीय जटिल यौगिकों में पाया जाता है।
ये देख लीजिएगा, अभिक्रिया के लिए एल परिवर्तन के साथ प्रतिस्थापन के वेग का क्रम होता है। अगर पेपर आपका मॉडरेट से हार्ड लेवल का बनाएगा तो ये आपका जरूर आएगा। चलिए, किस लेगेंड के ट्रांस प्रभाव को स्थिर विद्युत ध्रुवीकरण का सिद्धांत स्पष्ट करता है? Cl-। किस लिगेंड के ट्रांस प्रभाव को स्थिर विद्युत ध्रुवीकरण का सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता? तो ये आपको बताना है किस पर निर्भर नहीं करता। Cn- को ये नहीं करता, Cl- को करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 129 देख लीजिए। चतुष्फलकीय जटिल यौगिकों में लिगेंड धातु आयन का संपर्क निम्न में से किस में होता है? अक्ष के सीध में होता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। D5 विन्यास के अष्टफलकीय जटिल यौगिकों का प्रबल लिगेंड क्षेत्र का क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान होता है -2d³ + 2p। उपसहसंयोजक यौगिकों में निम्न में से कौन सा सिद्धांत धातु परमाणु लिगेंड के मध्य उपसहसंयोजक बंधन बनाने के लिए व्याख्या करता है? तो संयोजीवन सिद्धांत। ये आपकी यूनिट फर्स्ट थी, ये यूनिट सेकंड है। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट सेकंड आएगी, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आराम आराम से वीडियो करके। तो ये आपके कुछ यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस थे, ये आप कर लेते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बीएससी थर्ड ईयर के यदि आप स्टूडेंट्स हैं और आप कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की वीडियो तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आपके लिए वीडियो बनाई थी, पहले भी मैंने ये वीडियो बनाई थी, पर किसी कारण से पूरी की पूरी वीडियो जो है करप्ट हो गई थी, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर सका। ऐसे कि आज दोपहर को ये अपलोड होनी थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, चाहते हैं कि आप बीएससी थर्ड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री भी मैं आपको पढ़ाऊँ, तो कमेंट कर दीजिएगा। इसी प्रकार मैं पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर अजय महेंद्रा लिखना है, फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन पीडीएफ में होंगे विद सॉल्यूशन, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। चाहे आप थर्ड ईयर के हों, चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हों, सारा कंप्लीट सिलेबस कराया गया है। बीएससी थर्ड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो थी। सोशल मीडिया साइट पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।